Hi everyone, so here I am with another set of 15 questions for computer fundamentals. So आज भी हम 15 questions करेंगे और आप हमेशा की तरह इन 15 questions में से आपके कितने सही हैं वो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे. So 15 questions हैं जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे बेस्ड हैं. अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीसीए के लिए है या कुछ और भी हो सकता है जहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स इंक्लूडेड है, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही जरूरी है. एंड लेटर ऑन अगर आप कभी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो और वहां पर भी आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स टॉपिक मेंशन किया जाता है इन योर इनिशियल एग्जाम, तो वहां पे भी ये एमसीक्यूज बहुत ही यूजफुल होते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के 15 क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विच सेज इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नोन एज. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चार तरह के सर्वर्स की, क्योंकि ये हमें पता है कि जो कंप्यूटर एक नेटवर्क में सर्विसेज देता है वो सर्वर होता है और जो सर्विसेज लेता है वो क्लाइंट होता है. तो यहाँ सर्विसेज हम दे रहे हैं और ये कौन सी सर्विसेज दे रहा है? डेटाबेस की सर्विसेज. तो डेटाबेस की सर्विसेज अगर दे रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ डेटाबेस सर्वर. तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेटाबेस सर्वर. सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज. ऑप्शंस आपके सामने हैं. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली मल्टी प्रोसेसर होगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ मल्टी प्रोसेसर. व्हेन वेयर इज रैम लोकेटेड? तो जो रैम है वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में, हमारे सिस्टम के अंदर कहाँ पे लोकेटेड होती है? एक्सपेंशन बोर्ड पे, एक्सटर्नल ड्राइव पे, मदरबोर्ड पे, या सब जगह तो नहीं हो सकती ना. सो इट इज ऑन वन ऑफ द प्लेसेस और वो वन ऑफ द प्लेस है मदरबोर्ड. आपकी जो रैम की चिप है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगती है. ठीक है, सो आंसर इज मदरबोर्ड. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? सो कंप्यूटर को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, डेटा स्टोर भी उसी फॉर्मेट में होता है और वो क्या है? बाइनरी. सो ये चार नंबर सिस्टम्स आपके लिखे हुए हैं, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल. तो हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में. सो डेटा इज स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? रैम बनाने के लिए इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? आंसर है सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड टू क्रिएट रैम. जब तक उसमें पावर सप्लाई रहती है तब तक उसमें डेटा रहता है. मोमेंट द पावर सप्लाई इज गॉन, द डेटा इज गॉन. विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? सो आपके पास असेंबली लैंग्वेज इसमें से किस कैटेगरी में आती है? जो गिवन ऑप्शंस हैं. सो इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमारे पास मिडिल लेवल में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बाकी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है. और लो लेवल में दो लैंग्वेजेस आपके पास होती है, एक मशीन लैंग्वेज खुद जो कि बाइनरी है और दूसरी असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि इनको आपको मशीन इंडिपेंडेंट नहीं होती. ये दोनों लैंग्वेजेस, ये मशीन डिपेंडेंट होती है. कंप्यूटर का टाइप चेंज होने पे मशीन भी, द कोड ऑल्सो चेंजेस, मतलब मशीन का टाइप चेंज होने पे कोड भी चेंज हो जाता है. सो एक बार आपने एक असेंबली लैंग्वेज सीख ली और सब जगह यूज कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता. टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज. सो हमारा जो डेटा है वो टेलीफोन नेटवर्क्स के थ्रू ट्रैवल करता है. इसका एक साइंटिफिक नाम है और वो साइंटिफिक नाम क्या है उस टेक्नोलॉजी का? आंसर इज डीएसएल. ठीक है, सो आपका ये डीएसएल जो है वो इसका आंसर है. इसकी फुल फॉर्म आपका टास्क है, आप मुझे ढूंढ के कमेंट्स में लिख के बताओगे. बताने को मैं बता सकती हूँ बट आई वांट यू टू डू सम वर्क. आपको सर्च करना भी आना चाहिए चीजें. तो डीएसएल की फुल फॉर्म आप कमेंट्स में मुझे बताओगे कि क्या होती है. Documents, movies, images, and photographs, etc. are stored at home. So ये सारी चीजें जो हैं, मूवी हो गई, इमेज हो गई, फोटोग्राफ हो गई, ये सब फाइल्स हैं. सो दे आर स्टोर्ड एट फाइल सर्वर. ठीक है, देन हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? अब ये क्वेश्चन आपको जीके सेक्शन में भी पूछा जा सकता है. हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? आंसर इज एरिक्सन. सो एरिक्सन ने ब्लूटूथ सबसे पहले इन्वेंट किया था और फिर उसको यूज करना शुरू किया था. Which is the most common language used for designing web pages? So वेब पेज डिजाइनिंग के लिए सबसे पॉपुलर या सबसे कॉमन लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो HTML में आपके पेजेस डिजाइन होते हैं, फिर उसको हम एनहांस कर सकते हैं स्टाइल शीट्स यूज करके. फिर आप उसके बाद उसमें PHP, जावास्क्रिप्ट, ये सब ऐड कर सकते हो टू मेक योर वेबसाइट वर्क प्रॉपर्ली.
What is the name of first supercomputer of India? So first supercomputer जो इंडिया में बना था उसका नाम क्या है? ये भी अगेन जीके में भी पूछा जा सकता है आपसे, और इसका आंसर है परम 8000. ठीक है, so Param was the first supercomputer and the number given to that was 8000. What is Linux? Linux क्या होता है? Is it a malware, operating system, application program or firmware, sorry. Answer is it's an operating system. To be specific, it's an open source operating system, और ये graphical user interface होता है. So it is an open source operating system. That's Linux. Option B. Which among following is commonly used language in Android applications? So इसमें से कौन सी language use होती है to make phone apps, जो Android की mobile apps होती हैं, वो बनाने के लिए कौन सी language use होती है? तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपका आंसर है जावा. वैसे दो लैंग्वेजेस हैं जो यूज होती हैं, एक होती है जावा, एक होती है कॉटलिन. So Kotlin and Java are the two main languages which are used for making Android applications. So Java is the correct answer for this question. Where are saved files stored in computer? So जो आपकी saved files होती हैं वो कंप्यूटर में कहाँ पे सेव होती हैं? They are saved in hard disk. जब हम किसी भी चीज को सेव करते हैं तो वो जाके कहाँ पे सेव होती है? हार्ड डिस्क में. ठीक है, सो हार्ड डिस्क ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आज का 15th क्वेश्चन है, which program is run by BIOS to check hardware components are working properly on? So जब आपका सिस्टम टर्न ऑन होता है तो क्या प्रोग्राम चेक होता है? सबसे पहले तो BIOS क्या है? BIOS इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. अब वो सबसे पहले किसको चेक करता है? इसका आंसर है पोस्ट, POST, बी. ठीक है, सो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब वो चेक करता है कि सारे डिवाइसेस ऑन भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर कोई डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है तो उसका एरर आ जाता है कि भाई कीबोर्ड नहीं कनेक्टेड या माउस नहीं कनेक्टेड, वॉट एवर द थिंग इज. सो इट चेक्स फॉर पावर ऑन. So power on self test, that is post, is the program which is checked first when you switch on your computer. So option number B is the correct answer for this question. So these were the questions for today. जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि 15 में से कितने ठीक आए आपके. हम फिर से मिलेंगे कल यहीं पर another set of 15 questions के साथ. एंड जाने से पहले आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को जितने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो. इवन अगर आपको कोई नोन है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बैंकिंग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो उनके साथ भी आप ये क्वेश्चंस शेयर कर सकते हो, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर यूजफुल नॉट ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम बट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों से कह के जिनको जरूरत है कंप्यूटर्स की उनसे भी सब्सक्राइब करा दीजिए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर